गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें सबसे पहला ये बोल रहा है जॉइंट ऑफ अ बोन हेल्प इन द, बोल रहा है कि जो जॉइंट होता है बोन का वो बॉडी को क्या करने में मदद करता है, तो वो मूवमेंट करने में मदद करता है। बोल रहा है कि वन बोन इज ज्वाइंट टू द अदर बोन एट अ ज्वाइंट हेल्पिंग द बॉडी इन मूवमेंट। बोल रहा है कि एक बोन है जो दूसरे बोन से जुड़ा हुआ था ज्वाइंट के पास, जोड़ों के पास, जो कि हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन होता है बोन्स का और कार्टिलेज का, वो हम फॉर्म करता है क्या, बॉडी के लिए क्या चीज़ फॉर्म करता है, तो स्केलेटन फॉर्म करता है। बोल रहा है कि बोन्स और कार्टिलेज जब ज्वाइन होते हैं तो वो स्केलेटन फॉर्म करते हैं। स्केलेटन मतलब क्या चीज होता है, द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज नोन एज स्केलेटन। बोल रहा है कि जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, हमारे बॉडी का जो ढांचा होता है जो कि हमारा बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ था, उसी को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। फिर जो हमारा सी है वो बोल रहा है बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई अ ज्वाइंट। बोल रहा है कि जो बोन्स होता है एल्बो के पास, वो किसके थ्रू ज्वाइंट होता है, किसके थ्रू ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ होता है ज्वाइंट के पास, एल्बो के पास, तो वो हमारा हिंग ज्वाइंट होता है। उसके पास कौन सा ज्वाइंट होता है, हमारे एल्बो के पास हिंग ज्वाइंट होता है। द ज्वाइंट बिटवीन बोन्स एंड द एल्बो इज नोन एज हिंग ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट सच अ बैक एंड फ्रंट। बोल रहा है कि जो ज्वाइंट होता है बोन्स और एल्बो के बीच में, वो हिंग ज्वाइंट होता है, जो कि हमारे हैंड को मूवमेंट करवाता है कहाँ, अप एंड बैक, मतलब आगे और पीछे, आगे पीछे, मतलब फ्रंट और बैक। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है द कनेक्शंस ऑफ द ब्लैंक पुल द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, बोल रहा है कि जो क्या कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो हमारा बोन्स है वो मूव करता है, तो मसल्स का क्या चीज का, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा जो बोन्स है मूव करता है। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विच कनेक्ट टू हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। बोल रहा है कि जो मसल्स है वो हमारे बोन से कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, जो कि हमारे बॉडी को मूव कराने में मदद करता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिकेट ट्रू एस टी एंड एफ एज फॉल्स एमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग को बताना है कि सही है कि गलत है। द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। जो मूवमेंट होता है जितना भी ऑर्गेनिजम्स का और जो लोकोमोशन होता है वो एकदम सेम होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, सबका मूवमेंट सेम होता है। तो यह होगा हमारा फॉल्स, वो होगा फॉल्स, गलत होगा, सबका सेम नहीं होता है। फिर बोल रहा है द कार्टिलेज आर हार्डर देन द बोन्स। बोल रहा है कि जो कार्टिलेज है वो बोन से हार्डर होता है, तो ये हमारा ये भी फॉल्स होगा, वो हार्डर नहीं होता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट। बोल रहा है कि जो फिंगर्स में जो हमारे बोन होते हैं उसमें ज्वाइंट वाइंट नहीं होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा, उसमें ज्वाइंट होता है, तभी तो हमारा जो फिंगर से मुड़ता है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। बोल रहा है कि जो हमारा फोर आर्म है उसमें दो बोन्स होते हैं, तो ये हमारा ट्रू होगा, यस फोर आर्म्स हैज़ टू बोन्स। हाँ, हमारे फोर आर्म में टू बोन्स होते हैं। फिर हम लोग अपना अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इसमें हमारा अगला क्वेश्चन कॉकरोचेस हैव एन ऑटर स्केलेटन। जो कॉकरोच होते हैं उसमें ऑटर स्केलेटन होता है, तो ये हमारा ट्रू होगा। हाँ, कॉकरोचेस में ऑटर स्केलेटन होते हैं, क्योंकि उन लोग में जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। द ऑटर स्केलेटन ऑफ द कॉकरोच हैज सेवरल पार्ट्स प्लेट्स कनेक्टेड टू हेल्प इन द मूवमेंट। बोल रहा है कि जो आउटर स्केलेटन होता है कॉकरोच का, वो कुछ प्लेट से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि उसके मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सहायक होते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विथ वन और मोर आइटम्स इन द कॉलम 2। बोला कि हम लोग को कॉलम 1 में कुछ आइटम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में भी दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग कॉलम 1 का आइटम को कॉलम 2 वाले आइटम से मिलाना है, और वो एक से ज़्यादा से भी मिल सकता है। तो हम लोग मिलाते हैं। जो अपर जा होता है इज एन इमूवेबल ज्वाइंट। जो अपर जा होता है इमूवेबल होता है, मूव नहीं करता है। फिर बोला है कि फिशेस जो मछलियाँ होते हैं हैव अ सिमेट्री लाइन बॉडी। वो लोग का एक सिमेट्री लाइन बॉडी है। हैव फिन्स ऑन द बॉडी, और उन लोग के शरीर पे फिन्स भी होते हैं। फिर जो हमारा रीव है प्रोटेक्ट द हर्ट। जो रीव केज है, जो रीव हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अ स्नेल, उसके बाद आता है सो वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल है जो बहुत ही स्लो मूवमेंट शो करता है।
फिर आता है हमारा कॉकरोच, हैज़ एन ऑटर स्केलेटन, कॉकरोच का एक ऑटर स्केलेटन होता है, कैन फ्लाई इन द एयर, जिसके मदद से वो हवा में उड़ भी सकता है। फिर हमारा जो आखिरी है, जो चौथा है, सॉरी हमारा आखिरी नहीं है, चौथा है, उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बोला कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या चीज़ होता है। द बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट इज टाइप ऑफ ज्वाइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बोला कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को हर एक डायरेक्शन मूव करने में मदद करता है, जो कि हमारे कहाँ पे होता है, शोल्डर के पास होता है, जो कि हमारे आर्म्स को, हैंड को हर एक डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है। इट हैज़ अ बोन विथ अ कप लाइक डिप्रेशन। बोला कि इसमें एक बोन होता है जिसमें कप लाइक गड्ढा होता है, कप जैसा गड्ढा होता है, विच होल्ड्स द राउंड हेड ऑफ अनदर बोन टू हेल्प द बोन्स टू रोटेट फ्रीली, जिसमें एक बोन का हेड जुड़ा हुआ रहता है, जो कि जैसे कि हथौड़ा आप ले सकते हैं और एक कप लाइक बोन ले सकते हैं, उसको में आप लोग ये डालिएगा कप में हथौड़ा, तो थोड़ा कप बड़ा रहना चाहिए, तो वैसा ही वो काम करता है। हथौड़ा को देखिए किधर भी घुमा सकते हैं। फिर जो जिसे हम लोग को इसको मूवमेंट करने में मदद करता है। हिप एंड द शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जांपल। बोला कि जो हमारा हिप है और हमारा जो शोल्डर है वो इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। बोला कि कौन सा स्कल बोन है जो मूवेबल है। बोल रहा है कि द ओनली मूवेबल स्कल बोन इज लोअर जॉ बोन। बोल रहा है कि जो सिर्फ मूवेबल स्कल बोन है वो कौन है, वो हमारा लोअर जॉ है, विच अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, जिसके कारण हमारा जो माउथ है वो ओपन और क्लोज होता है। फिर हमारा बोल रहा है अगला क्वेश्चन, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारा एल्बो है जो पीछे की ओर क्यों नहीं मूव कर सकता है। द एल्बो हैज़ अ हिंग ज्वाइंट। बोल रहा है कि जो एल्बो है वहाँ पे हिंग ज्वाइंट होता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। बोल रहा है कि इस तरह का जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट को सिर्फ वन प्लेन में ही क्या करता है, अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन में। देयरफॉर आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड। इसी कारण हमारा जो एल्बो है वो बैकवर्ड नहीं मूव कर सकता है, सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर सकता है। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है ये भी हमारा कैसे हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता